विशेष स्थान चिन्हित करके विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करके हम लोग कैंप चला रहे हैं। और अब तक हम लोग लगभग 8,000 हम लोग को प्रपत्र इसमें प्राप्त हो गया है। इसमें नाम जोड़ने वाला भी, नाम हटाने वाला भी है। हम लोगों ने जो अभी रोल प्रकाशित किया है, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया है, मूलतः ये अभी सुधार की स्थिति में है। और वैसे सभी लोग जिनका कि नाम किसी कारणवश छूट गया है, वो अगर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो प्रपत्र 6 के माध्यम से उनका नाम जोड़ा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। मैं मौजूद हूं अभी जमुई जिलाधिकारी के पास। अभी जो मुद्दा चल रहा है बिहार में चुनाव होना है, तो एसआईआर का जो मुद्दा है वो काफ़ी हावी है। यहाँ पर बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं और एसआईआर का जो मुद्दा है वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही जमुई में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर काफ़ी पेपरबाजी हुई है, काफ़ी चीज़ें मीडिया में आई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, एसआईआर का जो मुद्दा है जो अभी सर वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, तो उसमें सर बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि मेरा नाम कट गया या मैं हमारे यहाँ जो जीवित हैं उनका भी नाम कट गया है, जो मृतक हैं उनका भी नाम उस लिस्ट में डाला हुआ है। तो सर, इस चीज़ में कब तक सुधार होगा और इस चीज़ के लिए प्रशासन क्या कर रही है? सर, नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और आपको ये बता दें कि हम लोगों ने जो अभी रोल प्रकाशित किया है, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया है, मूलतः ये अभी सुधार की स्थिति में है। और वैसे सभी लोग जिनका कि नाम किसी कारणवश छूट गया है, वो अगर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो प्रपत्र 6 के माध्यम से उनका नाम जोड़ा जा सकता है। और अगर किसी कारण से अगर कोई मृत व्यक्ति का नाम हमारे ड्राफ्ट रोल में आ गया है तो हम उनको प्रपत्र 7 देकर, ऑब्जेक्शन देकर उसका नाम हटा सकते हैं। और इसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन पर सभी प्रखंडों में विशेष स्थान चिन्हित करके विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करके हम लोग कैंप चला रहे हैं। और अब तक हम लोग लगभग 8,000 हम लोग को प्रपत्र इसमें प्राप्त हो गया है। इसमें नाम जोड़ने वाला भी, नाम हटाने वाला भी है, जिसके आधार पर हम उन सारी त्रुटियों का परिमार्जन करके और फिर हम जो 30 सितंबर को अपनी ड्राफ्ट रोल और फिर हम सितंबर में उसकी सुनवाई करेंगे दावा आपत्ति का। प्रपत्र जो हम लोगों ने प्राप्त किया था 12,48,000 के आसपास जो प्रपत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था, उसमें जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया था उनका भी जांच होगा। और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, हमारे सारे बीएलओ जो हैं वो रात दिन करके ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम मेहनत में मतदाताओं को साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन भी अपने स्तर से 2003 की मतदाता सूची के आधार पर लिंकेज करके और अगर किसी एक व्यक्ति का नाम उसमें मिल जा रहा है तो उसके आधार पर उस पूरे परिवार का लिंकेज स्थापित करके उसको हमारे मतदाता सूची में डाल रहा है। और अब आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग अभी की आज की तिथि में हम लोग 90% जो वोटर्स हैं हमारे 12,48,000, उसमें से 90% वोटर का हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। मात्र अब 10% लोग बचे हुए हैं। और सारे प्रखंडों में कैंप लगाकर काम किया जा रहा है। मैं खुद सारे पदाधिकारी जो हैं वो में घूम रहे हैं, हम भी अपने सारे प्रखंडों में घूम रहे हैं और सारे पदाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि कोई भी योग्य आदमी जो मतदाता बनने की अर्हता रखता है उसका नाम नहीं छूटेगा। सर, जो मृतक व्यक्ति हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि मृतक व्यक्तियों का भी नाम उसमें जुड़ गया, तो क्या वो सारा नाम हट जाएगा? बिल्कुल। और अभी जो हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें वैसे जो अयोग्य व्यक्ति शामिल हैं, चाहे वो जिस कारण से हो, मृतक हों या डुप्लीकेसी हो या यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम हट जाएगा। और अगर किसी कारण से मान लीजिए आज की तिथि में उनका नाम आया हुआ है तो फिर उनको हम लोग प्रपत्र 7 के आधार पर नोटिस करके उनका नाम हटा देंगे। सर, अभी ज़मीन जो समस्या जो है ज़मीन को लेकर लोगों की बहुत समस्या, हर अंचल में कह लें या हर ज़िले की बात कर लें तो जमुई ज़िले में भी सर समस्याएं बहुत हैं, अनंत समस्याएं हैं सर ज़मीन विवाद को लेकर, जिसको लेकर जो सरकार है वो राजस्व महाअभियान चला रही है। तो सर, इसका लाभ जो यहाँ की जनता है वो कैसे उठाएगी? कब तक ये कैंप रहेगा और कब तक वो आवेदन दे सकेंगे और कैसे इसका निराकरण होगा? सर, देखिए, बिहार में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मामला है वो
काफ़ी गंभीर एक ये है, विधि व्यवस्था में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रोल होती है। हम लोग भी जब जनता दरबार करते हैं तो उसमें से लगभग 80%, 70 से 80% जो मामले आते हैं वो भूमि विवाद के ही आते हैं। थानों में भी जो घटनाएं घटती हैं, मारपीट की घटनाएं आती हैं, उसमें लगभग 50 से 70% जो रोल होता है भूमि विवाद का ही होता है। तो उसी को दूर करने के लिए सरकार ने, बिहार सरकार ने एक बहुत व्यापक अभियान चलाया है। और ये एक तरह से जिस तरह से SIR में काम हुआ था, मिशन मोड में काम हुआ था, ये उसी पैटर्न पर ही काम है। और इसमें पहली बार सरकार जो है, आज तक आपको अपने रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए कार्यालय में आना पड़ता था, सरकारी कार्यालय में, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो DCLR का कार्यालय हो, चाहे अपर समाहर्ता का कार्यालय हो। लेकिन इस महाअभियान में हम लोगों ने, और सरकार का जो निर्देश है उसमें हमारे कर्मी उस जमाबंदीदार जो रैयत है उसके दरवाजे पर जा रहा है। आज के डेट में 16 अगस्त से लेकर के उनको अपने उस पंजी के अनुसार अगर उनके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, कोई परिमार्जन कराने की ज़रूरत है, या उनका डाटा जो अभी तक ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, या अगर वो उनका उत्तराधिकार प्रमाण बचा हुआ है, अगर उनके परबाबा के नाम से ज़मीन है और वो अपने नाम से कराना चाहते हैं, या वो बंटवारा कराना चाहते हैं, तो वो विहित प्रपत्र में उसके साथ संलग्न करके अगर हमारे आवेदन हमारा वापस करेंगे, हमको जमा अपने रैयत के डिटेल के साथ जमा करेंगे, तो हम उनके गांव में ही पुनः शिविर लगा करके वो सारे आवेदन का निस्तार करेंगे। और आज की स्थिति में जो वास्तविक रैयत आज जिसके भौतिक दखल कब्जा में ज़मीन है, उसके आधार पर नई जमाबंदी जो होगी वो सृजित होगी, जिससे सबको पता होगा कि ये ज़मीन किसके हिस्से में और उसका वास्तविक रैयत कौन है, आज के डेट में कौन भू लगान दे रहा है। तो इससे एक अद्यतन जमाबंदी पंजी तैयार हो जाएगी, और जो ये एक समस्या होती है विधि व्यवस्था की, आपसी मनमुटाव की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सर, जो मामले हैं, जो ज़मीन संबंधित बहुत सारे मामले हैं, जो आपके कोर्ट में चल रहा हो, या फिर सिविल कोर्ट में चल रहा हो, या फिर DCLR के सर के कोर्ट में चल रहा हो, या EDM के कोर्ट में चल रहा हो, वैसे जो मामले हैं जो कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वैसे जो खाता धारक हैं या ज़मीन के मालिक हैं, वो उनका क्या होगा सर? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई मामला न्यायालय में है तो फिर उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि सक्षम प्राधिकार का या सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है और जो इस तरह के मामले होंगे, और उन मामलों में अद्यतन स्थिति के अनुसार अगर इस आवेदन के इस अभियान के चलते चलते अगर कोई आदेश प्राप्त हो जाता है तो हम लोग उसके अनुपालन के क्रम में अपेक्षित सुधार कर देंगे, या नहीं तो फिर वैसे मामलों को चिन्हित करके न्यायालय के आदेश के आलोक आने पर फिर उसमें परिमार्जन की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये SIR जो मुद्दा अभी काफ़ी जोर पर पकड़ा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने सारी चीज़ क्लियर की है। साथ ही जो राजस्व महाअभियान चल रहा है अभी बिहार में, इसका सीधा लाभ जो है वो जनता को मिल सकता है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपके घर के दरवाजे तक जाएंगे और जो भी आपकी शिकायतें होंगी उसको दर्ज करेंगे और आपकी समस्या का बड़ा निदान मिलने वाला है। तो बिहार सरकार सहित जमुई जिला प्रशासन और जमुई के जिलाधिकारी बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी इस मुद्दे को लेकर दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।